friends, how are you? I hope that all of you are well and good. Today I am going to discuss with you the question and answers of the story Birth. And this story is from the snapshot. So now student, let's start with the first question. The first question is, I have done something, oh God, I have done something real at last. Why does Andrew say this and what does it mean? Okay, the answer is, पहले मैं बता दूँ ये क्वेश्चन क्या है कि एंड्रयू मैंशन जो डॉक्टर था वो कहता कि मैंने कुछ कर दिया, हे भगवान मैंने कुछ कर दिया। तो ना उसने एक बच्चे की जान बचाई थी, मैंने आपको स्टोरी में बताया था। ओके, तो वाई डज ही सेज दिस, उसने ये सब क्यों बोला, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो नाउ द आंसर इज द यंग डॉक्टर एंड्रयू मैंशन हैड डन अ कमेंडेबल वर्क। उसने बहुत प्रशंसनीय काम किया था। हिज एक्सक्लेमेशन इज जस्टिफाइड। हम उसके जो एक्सक्लेमेशन को हम बिल्कुल सही है, जो ये बोलता है, जो वो एक्सक्लेम करता है कि उसने कुछ कर दिया, तो ये बिल्कुल सही है। ही हैड नॉट ओनली हेल्प्ड द मिडिल एज्ड लेडी इन द सेफ डिलीवरी ऑफ अ मेल चाइल्ड बट ऑल्सो रिस्टोर्ड देम टू परफेक्ट हेल्थ। तो उसने एक न केवल एक मिडिल एज जो वुमेन थी 40 या 50 के बीच में जो थी वो लेडी, जो कि न केवल उसकी सेफ डिलीवरी में हेल्प की बल्कि मेल चाइल्ड को भी बचा दिया। परफेक्ट हेल्थ। सूजन मॉर्गन्स स्ट्रेंथ वॉज एबिंग आफ्टर द डिलीवरी। तो डिलीवरी के बाद सूजन जो मॉर्गन थी, जो सी इज़ द वाइफ ऑफ, है ना, मिस्टर जो मॉर्गन है ना, जो कि माइनर था, उसकी वाइफ है ना, और आफ्टर 20 ईयर्स शी इज़ वॉज एक्सपेक्टिंग ए बेबी। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी सेफ डिलीवरी हो गई, है ना। तो शी वॉज ऑलमोस्ट पल्सलेस, वो तो बिल्कुल पल्सलेस थी, बिल्कुल जान चली गई थी उसकी, तो मतलब अगर ऑलमोस्ट शी वॉज डेड। तो लेकिन बट इट वॉज एंड्रूज एफर्ट एक्चुअली, शी एक्चुअली यू नो again actually got the life. Andrew gave her an injection and worked severely to strengthen her heart. और इस तरीके से जो है उसे इंजेक्शन दिया और इस तरीके से जो है उसकी पल्स चलने लगी और जो है उसकी हार्ट बीट वर्क करने लगी, तो उससे जो है वो जो लेडी थी उसकी जान बच गई। कहने का मतलब ये है कि ना कि उसने बेबी जो कि आफ्टर दी, जिसको ये माना जाता है कि वो स्टिल बॉर्न है ना, उसकी जान बचाई, बल्कि जो मिसेस मॉर्गन थी, है ना, सूजन मॉर्गन, उसको भी बचाया। तो इस तरीके से उसने 2 लाइफ्स को सेव कर दिया, है ना। इसलिए वो ये मानता है कि उसने कुछ कर दिखाया, है ना। द मेजर अचीवमेंट ऑफ एंड्रयू वाज टू रिससिटेट द स्टिल बॉर्न चाइल्ड। तो रिससिटेट मीन्स कि रिवाइव, है ना। तो अगेन उसको एक नया जन्म देना, उसको एक नया जिंदगी देना, उसके अंदर एक नई जान फूंक देना, है ना, एक स्टिल बॉर्न चाइल्ड में, ये उसकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। फर्स्ट ही लेड द चाइल्ड ऑफ ए ब्लैंकेट एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन। तो एक खास तरीके से उसने उसे जो है रेस्पिरेशन जो है, जो श्वसन कहते हैं ना, ब्रीदिंग, वो उसने उसे दी। देन ही ट्राइड द हॉट एंड कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट डिपिंग द बेबी अल्टरनेटली। तो उसने एक बार ठंडे पानी में, एक बार गर्म पानी में जो है उस बेबी को डाला, है ना, रखा, है ना। ही लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, और आधे घंटे तक तो वो जो है उसको मतलब अपना ये कोशिश वो करता रहा बिना किसी नतीजे के। ही लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर। ही देन मेड अनदर लास्ट एफर्ट। ही रब्ड द चाइल्ड विद अ रफ टॉवल, और उसने एक रफ टॉवल से उस बेबी को रगड़ा। ही वेंट ऑन प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द बेबीज लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड्स। उसने जो बेबी का जो चेस्ट थी उसको बड़ी अच्छी तरीके से थोड़ा दबाया, है ना, उस दोनों हाथों से। एट लास्ट द बेबी रिस्पॉन्डेड। एट लास्ट जो बेबी था और उसने रिस्पॉन्स दिया, है ना, दैट मीन्स कि वो जिंदा हो गया, उसमें जान आ गई। हिज चेस्ट हीव्ड, और उसकी धड़कनें चलने लगी। एंड्रयू रीडबल्ड हिज एफर्ट्स, एंड्रयू ने अपने जो एफर्ट थे वो डबल कर दिए, है ना। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, वो गैस्प कर रहा था, मतलब हाँफ रहा था।
a bubble of mucus came from his tiny nostrils. तो म्यूकस हम जानते ही हो जो नोज में होता है, वो एकदम से वो बबल जो है उसका बुलबुला उसकी नाक से निकल आया, है ना. द पेल स्किन टर्न पिंक, और जो उसकी पीली पड़ी हुई जो स्किन थी वो पिंक हो गई थी. हिज लिम्स बिकेम हार्ड, और उसके जो लिम्स थे वो हार्ड हुए थे. देन केम द चाइल्ड्स क्राई, और वो बच्चा रोने लगा. एंड वी कॉल्ड अपॉन गॉड एज विटनेस ऑफ हिज एक्ट विच वॉज नो लेस देन अ मिरेकल. इट वॉज नॉट mere theoretical talk but a practical achievement, something real and solid. तो बच्चों तुम्हें समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. There lies a great difference between textbook medicine and the world of a practicing physician. Discuss. तो there lies a great difference between textbook medicine and the world of a practicing physician. तो आपको इस सवाल का जवाब देना है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो उसमें डिफरेंस होता है जो कि टेक्स्ट बुक में जो मेडिसिन के बारे में बताया जाता है, तो इसे डिस्कस करना है. नॉर्मली द मेडिसिन्स प्रेस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट बुक्स आर यूज्ड बाय द प्रैक्टिसिंग फिजिशियंस. हाउएवर इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ इमरजेंसी द फिजिशियंस एक्सपीरियंस resourcefulness and practical approach becomes far more important than the theoretical knowledge. For example, a victim of burn injury, snake bite or suffocation through drowning needs immediate help. The nearest available doctor may not have all the facilities needed for the case. In such a situation, first aid is a must to save the patient's life before rushing him to the hospital for proper care. With limited resources at his command, the practicing physician exercises all his practical experience to control the damage to the minimum and check the victim's state from further deterioration. A stitch in time does save 9 in such cases. The practical help comes as a boon. तो एज ए boon, ओके. द प्रैक्टिकल हेल्प कम्स एज ए boon. boon माने एक वरदान, है ना. तो जैसे कि भाई जो ये बताया गया है कि अगर मान लो कि कोई बीमार है और अगर उसके उस समय पूरी मेडिसिन जो टेक्स्ट बुक में प्रेस्क्राइब है वो ऐसी बीमारी के लिए अगर वो अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में जो प्रैक्टिस जो एक डॉक्टर है वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे जो है बच्चे को ट्रीट करेगा, उसको उसका उसे इलाज करना चाहिए. और यही एंड्रयूज मेंशन ने भी किया था, ओके. तो बहुत सी बातें जो है मेडिकल बुक्स में मेंशन नहीं होती है. यहाँ पर एक पर्सनल एक्सपीरियंस, एक अनुभव की ज़रूरत होती है और उसी के अनुभव का इस्तेमाल जो है डॉक्टर को करना चाहिए और वही तभी वो कामयाब होता है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3. डू यू नो any incident when someone has been brought back to life from the brink of the death through medical help? Discuss. तो क्या तुम्हें कोई ऐसी इंसिडेंट कोई याद है जबकि कोई डेथ केस हो गया कि मतलब कि डेथ हो गई किसी की और फिर मेडिकल हेल्प से वो इंसान जिंदा हो गया? तो डिस्कस मेडिकल प्रोसीजर्स सच एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट एंड ऑर्गन रीजनरेशन दैट आर यूज्ड टू सेव ह्यूमन लाइफ. तो आप कोई इंसिडेंट बता सकते हो जो कि एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट की हो सकती है कि एक जो ऑर्गन जो कि उसका वर्क नहीं कर रहा वो दूसरे का उसमें लगा दिया, है ना, ट्रांसप्लांट कर दिया, है ना. या रीजनरेशन एंड ऑर्गन रीजनरेट हो गया दैट आर यूज्ड टू सेव ह्यूमन लाइफ, जिससे कि इंसान की जान बच गई. तो ये क्वेश्चन की ना आंसर वेरी कर सकते हैं. तो इसमें जो आंसर आपको दिया हुआ है मैं उसको रीड कर देता हूँ. I have seen and heard of incidents where people have been brought back to life from the brink of death through medical help. Surgical operations, life-saving drugs, and organ transplant play a leading role in modern medical science. Leading hospitals in advanced countries have facilities for medical procedures
such as organ transplant and organ regeneration. Blood bank and an eye bank are quite common. Nowadays, people willingly donate various organs of their body to the hospitals after their death. The techniques of organ regeneration help to preserve them for certain period and use them for transplanting the defective organ of another patient. Nowadays, eye, heart, kidney and liver are being transplanted. The time is not far off when artificial human organs will be made in laboratories from non-human sources. ओके, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड इट कि जो है किस तरीके से जो है किडनी का, हार्ट का और जो है लीवर का ट्रांसप्लांट करके जो है किसी भी पेशेंट की ज़िंदगी को बचा लिया जाता है। और आगे फ्यूचर में ऐसा होने वाला है कि जो ह्यूमन जो ऑर्गन्स हैं वो लैब में तैयार किए जाएंगे और जिससे जिनकी ट्रांसप्लांट से जो पेशेंट जिनको ज़रूरत है किडनी की, हार्ट की और जो आई की है ना, तो इस तरीके से उनको वो ट्रांसप्लांट करके उनको वो जो उनका डिफेक्टिव जो पार्ट है उसको बदल दिया जाएगा और पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है तो उनको भी देख लेते हैं। हु वाज जो मॉर्गन? जो मॉर्गन कौन था और वाई हैड ही बीन वेटिंग फॉर डॉक्टर एंड्रूज मैंशन, और वो एंड्रूज मैंशन की वेट क्यों कर रहा था? जो मॉर्गन वाज अ ड्रिलर इन ब्लेनेली, तो ये ड्रिलर था, मैंने पहले बताया था आपको क्यों ड्रिल करता था, खुदाई करने वाला था, एक है ना, माइन में काम करने वाला था। ये कहानी ब्लेनेली की यहाँ जो स्कॉटलैंड में है, ठीक है, तो यहाँ से ली गई है। और माइनिंग टाउन है एक्चुअली। ही वॉज अ बिग स्ट्रॉन्ग एंड हैवी मिडल एज्ड पर्सन, और ये थोड़ा सा भारी भरकम इंसान था और थोड़ा मोटा था, है ना, मिडिल एज, और मिडिल एज का था यानी 45, 46, 47 की एज का था, है ना। जो एंड हिज वाइफ Susan, who had been married nearly 20 years, were expecting their first child। और ये करीबन कोई जो मॉर्गन और उसकी जो वाइफ थी सूजन मॉर्गन, उनकी जो शादी हुई थी नियरली 20 years, और ये फर्स्ट टाइम था कि आफ्टर 20 years दे वेर एक्सपेक्टिंग ए बेबी, और उनको उम्मीद कर रही थी कि एक बच्चे की। जो वाज वेटिंग फॉर द डॉक्टर टू हेल्प सूजन इन द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड। तो जो था वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था डॉक्टर का, ताकि वो डॉक्टर आए और उसकी वाइफ की जो डिलीवरी में जो कि होने वाली थी उसमें हेल्प करें। वेयर डिड जो लीड एंड्रयू? वाई डिड ही नॉट गो इन विद द डॉक्टर? तो वो कहाँ ले गया उसे डॉक्टर को, और वो डॉक्टर के साथ कमरे के अंदर क्यों नहीं गया? जो मॉर्गन लेड एंड्रयू टू हिज हाउस, वो उसे अपने घर ले गया, एंड 12 ब्लेनेली टेरेस, तो ब्लेना टेरेस जो 12 नंबर घर, तो वहाँ पे ले गया। हिज वाइफ वॉज अबाउट टू डिलीवर हर फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर बीइंग मैरिड फॉर नियरली 20 years। तो 20 years के बाद उसकी जो वाइफ थी वो फर्स्ट टाइम था कि वो अपने फर्स्ट बेबी को एक्सपेक्ट कर रही थी। जो वॉज क्वाइट टेंस्ड, जो बहुत टेंशन में था और बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान था। ही रिफ्यूज टू गो इनसाइड द हाउस, और उसने मना कर दिया कि मैं घर के अंदर नहीं जाऊँगा। इवन हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, उसकी आवाज़ से भी ये मालूम पड़ रहा था कि वो टेंशन में था। डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे, वाई डू यू थिंक एंड डू से सो? नहीं माँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ऐसा एंड्रयू ने बोला। तो ऐसा क्यों बोला उसने? एक्चुअली होता ये है ना कि बच्चे की डिलीवरी में टाइम था, है ना, और ऐसे में जो सूजन मॉर्गन की जो यानी कि सूजन मॉर्गन की माँ भी आई हुई थी, तो उसने वो ये उम्मीद कर रही थी कि डॉक्टर अब चला जाएगा, है ना, जैसे कि, है ना, तो ऐसे में तो इसको कौन ख्याल रखेगा इसका? अगर लेट अस सपोज इस जो उसकी लड़की थी सूजन मॉर्गन का, तो ऐसे में इसने बोला नहीं माँ, मैं नहीं जाऊँगा कहीं, डोंट वरी, मैं भागूंगा नहीं यहाँ से। मिसेज मॉर्गन, एक्चुअली मॉर्गन्स मदर offered to make a cup of tea for the doctor. The experienced woman had realized that there must be a period of waiting. She was afraid that the doctor would leave the case, saying that he would return later, और बाद में आ जाए। तो ऐसे में जो है
ये कहा कि मैं चाय बना के ले आऊँ आपके लिए, ताकि डॉक्टर वहाँ से जाए ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड एंड्रयू डिसाइड टू रिमेन देयर अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर। तो वो क्यों रुके रहा एंड्रयू जो है, ने क्यों डिसाइड किया कि जब तक कि ये पूरा जो है डिलीवरी नहीं हो जाती तब मैं वहीं रहूँगा, तो ऐसा डिसाइड उसने क्यों किया। एंड्रयू हैड रीच्ड गोवा एट अबाउट मिडनाइट। ही वाज वेरी वरीड एंड अपसेट। ही नीडेड सम रेस्ट एंड स्लीप। ही न्यू दैट he could not sleep even for an hour if he went home. Secondly, he knew that the case would demand all his attention. He felt lethargic and decided to return there until everything was over. ठीक है ना। तो बच्चों तो क्लियर है बिल्कुल आंसर कि वो जो था थका हुआ था, टेंशन में था, उसे मालूम था कि मैं 1 घंटे भी मुझे नींद आने वाली नहीं है, इसलिए मुझे उसे आलसपना भी आया, इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पे रहूँगा जब तक कि वो सेफ डिलीवरी नहीं हो जाती बच्चे की। व्हाट हैड एंड्रयू बीन थिंकिंग अबाउट। एंड्रयू क्या सोच रहा था, है ना। हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ हिज थॉट्स। आप कैसे उसे डिस्क्राइब करोगे। एंड्रयू हैड बीन थिंकिंग अबाउट द अनसक्सेसफुल मैरिड लाइव्स ऑफ सम पर्सन्स ही न्यू, है ना। कुछ जो मैरिजेस थी वो अनसक्सेसफुल रही थी, है ना, उसके बारे में वो सोच रहा था। जैसे ब्रेमवेल was foolishly devoted to a woman who deceived him immorally, है ना। जो ब्रेमवेल था उसको जो कि एक जो है बड़ी बेवकूफ़ी अंदाज से एक महिला ने उसे जो है चीट कर दिया था। who deceived him immorally. Edward Page was bound to quarrelsome Bloodwell, है ना। जो एडवर्ड पेज जो इसका एक्चुअली जो एक सीनियर डॉक्टर था, जो इसको एक तरीके से जो जिसके अंडर में ट्रेनिंग ले रहा था, जो डॉक्टर था मिस्टर एंड्रयू, है ना, जो इसका जो ट्रेनिंग देने वाला था, वो एक्चुअली उसकी मैरिज भी एक क्वारल्सम एक जो वुमेन से हुई थी, ब्लोडवेल नाम था उसका, ब्लोडवेल है ना। डैनी वॉज लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। और डैनी भी एक अनदर पर्सन है जो कि कभी अनहैप्पीली जो है अलग रह रहा था अपनी वाइफ से। हिज थॉट्स वेयर मडल्ड कन्फ्यूज्ड, उसकी जो थॉट्स थी काफ़ी कंफ्यूजिंग थी। व्हाट वाज एंड्रयूज व्यू ऑफ मैरिज। मैरिज के बारे में एंड्रयू के अपने विचार क्या थे। व्हाई वाज ही रिसेंटफुल एंड कंफ्यूज्ड, वो काफ़ी गुस्से में क्यों था और कभी कंफ्यूज क्यों था। फॉर एंड्रयू मैरिज वाज अ पीसफुल एंड ब्यूटीफुल स्टेट। उसके अनुसार ये था कि एक मैरिज जो है पीसफुल और ब्यूटीफुल स्टेट है। ही लव्ड क्रिश्चियन को प्यार करता था। ही द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज स्टेडी माइंड एंड ओवरफ्लोइंग हार्ट लेफ्ट हिम रिसेंटफुल एंड कंफ्यूज्ड। लेकिन जो लगातार जो स्टेडी माइंड एंड ओवरफ्लोइंग हार्ट लेफ्ट हिम रिसेंटफुल, लेकिन बार बार सोचने से जो है उसे गुस्सा आ रहा था और कंफ्यूजन भी उसका बढ़ रहा था। Now next question, why did Andrew feels surprised while sitting by kitchen fire? किचन की फायर के सामने बैठकर वो कभी हैरान क्यों था। Andrew had been thinking about his beloved as he sat by the kitchen fire. He sat still and sadly for a long time when the old woman sitting opposite him suddenly addressed him. Andrew felt surprised. Next question, why did a shiver of horror pass over Andrew? Andrew had struggled for more than an hour to help Mrs. Susan Morgan in the safe delivery of her first child. At last, the child was born, but it was lifeless. As Andrew gazed at the stillborn of the baby, a shiver of horror passed over him. What dilemma did Andrew face? मतलब कि क्या दुविधा में था वो एंड्रयू जो था। His heart prompted him to resuscitate the stillborn child. His mind dictated him to attend to the mother who was laying in a hopeless state. Andrew faced the dilemma whom he should attend first. मतलब वो माँ को पहले ठीक करे या उसके बच्चे को ठीक करे, तो ये उसके लिए डायलेमा था। What effort did Andrew make to revive Susan Morgan? सुजन मॉर्गन को रिवाइव करने के लिए, उसे पुनर्जीवित करने के लिए उसने क्या किया। He smashed a glass of ampule and injected the medicine. Ampule means होता शीशी, है ना। उसने एक शीशी तोड़ी और उसमें मेडिसिन
जो है इंजेक्शन में मेडिसिन भरी और आफ्टर दिस ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज, और उसमें जो हाइपोडर्मिक सिरिंज को फेंक दिया। देन ही वर्कड क्वाइट हार्ड टू रिस्टोर द सॉफ्ट एंड वीक वुमेन। her heart strengthened after a few minutes of feverish effort। बहुत ज़्यादा उसके जो एफर्ट थे, तो उससे कुछ समय के बाद उस जो लेडी थी उसको होश आ गया। Now question 11, in what state did Andrew find the newborn child? What did he conclude? Answer, Andrew found the baby amongst wet newspapers under the bed. Its limp warm body was white and soft. Its head lolled on the thin neck। तो एक पतली सी गर्दन थी उस बच्चे की, वो लटकी हुई थी, ठीक है ना। द लिम्स सीम्ड बोनलेस, ऐसा लगता है इसके जो लिम्स थे बोनलेस, उनमें जान ही नहीं थी। द वाइटनेस ओवर द बॉडी मेंट सफोकेशन कॉज्ड बाय द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो वाइटनेस हुई थी, पूरी बॉडी सफेद हो चुकी थी उस बच्चे की, इससे मालूम पड़ा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है बॉडी में है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डिड एंड्रयूज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम्स हैंडी। तो क्या उसका जो मतलब कि उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कैसे उसको सुलझाया प्रॉब्लम को। एंड्रयू हैड once seen a similar case in the Samaritan. He remembered the treatment that had been used. He at once decided to administer the hot and cold water therapy. तो उसने हॉट और कोल्ड वाटर की जो थेरेपी थी वो अपनाई, क्योंकि उसने सैमरिटन में देखा था कि बच्चे को ठंडे पानी में रखा, फिर थोड़ा गर्म पानी में रखा। इस तरीके से जो है वो मतलब कि जो ब्लड का सर्कुलेशन चलने लगा, जो क्लॉटिंग हो गई थी ब्लड की, तो ब्लड की जो क्लॉटिंग थी वो खत्म हो गई कि इस गर्म ठंडे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एफर्ट्स डिड एंड्रयू मेक टू रिवाइव द न्यूबॉर्न बेबी। फर्स्ट आंसर, फर्स्ट ही लेड द चाइल्ड अपॉन ए ब्लैंकेट एंड गेव इट artificial respiration. Then he dipped the child alternately in hot and cold water. After that, he rubbed the slippery child with a rough towel. He pressed and released his chest till it began to breathe and gave a cry। है ना, ये सिटी थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, इसको ठीक कर लेना। तो एकदम से वो जो था बच्चे को उसने ठंडे पानी में रखा, गर्म पानी में रखा, उसके चेस्ट को तो हल्का सा प्रेस किया और इस तरीके से उस बच्चे में नई जान आ गई और वो बच्चा जो है सांस लेने लगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड एंड्रयू रिएक्ट टू द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द सक्सेस ऑफ हिज एफर्ट्स टू हेल्प द स्टिल बॉर्न चाइल्ड कम अलाइव। आंसर, एज अ रिजल्ट ऑफ एंड्रयूज persistent efforts the small chest of the baby heaved up। the short heave was followed by other heartbeats. Andrew turned giddy. The sense of life throbbing under his feeling almost made him faint. Now next question, giddy माने तो चक्कर आना, ठीक है ना। नेक्स्ट है, what was the result of Andrew's feverish efforts after the child chest gave a short convulsive heave? Andrew redoubled his efforts. The child began to gasp deeper and deeper. A bubble of mucus came from a nostril. The limbs were no longer boneless. The pale skin turned pink. Then the child cried. It came alive. Next question, what was the state of the room after the resuscitation of mother and child? The room was, now answer, the room was littered with blankets, towels, basins and soiled instruments. The hypodermic syringe was impaled in linoleum by its point. The ewer माने जब होता है, ewer was knocked over। है ना, the kettle lay on its side in a puddle of water। सब चीज मतलब बिखरी हुई थी घर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, why did Andrew say, Phil, fetch my bag later, nurse। है ना, Phil, fetch my bag later, nurse। नर्स मेरा जो बैग है वो मुझे भिजवा दीजिएगा। नाउ ये क्या मतलब, क्यों कहा ऐसा। एंड्रयू हैड, नाउ आंसर, एंड्रयू हैड वर्कड हार्ड single-handedly and
constantly to save the mother and as well as the stillborn child from the jaws of death. The constant efforts, tension, desperation caused by failure combined to make him weak and dozed. So now, next question: how did Andrew assess that the night's work were? Now answer: as Andrew left Thriller's house, he felt tired. He kept thinking of the work he had done that night. He realized that at last he had done something real. For him, it was an achievement. तो स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं. तो वाई वॉज एंड्रू मेंशन कॉल्ड इन? हाउ डिड ही रिएक्ट टू द कॉल ऑफ ड्यूटी? एंड आंसर: एंड्रू मेंशन हैड जस्ट began his medical practice in the small Wells mining town of Blenheim. He was called in to action to Susan Morgan, who was expecting her first child after being married for nearly 20 years. Her husband, Joe Morgan, had been waiting for an hour outside the closed surgery. It was nearly midnight when Andrew reached there. The Joe acquainted Andrew with his wife's condition. Andrew forgot his own affairs. He went inside his house for his bag and immediately left for the driller's place. Since his services were not immediately needed by the expecting mother, he decided to wait downstairs. He re-examined her after an hour. It was 3:30 a.m. when the nurse summoned him. He struggled for an hour before the child was born. Then he worked feverishly to revive the weak mother and the stillborn child. He had to use all his knowledge and experience in discharging his duty. He did not pay attention to his own physical tiredness or mental tension. Duty came first, and her responded to it with single-minded devotion. Now, next question: give a brief account of the efforts made by Andrew to revive the stillborn baby. Answer: a shiver of horror passed over Andrew as he gazed at the still form of the new born baby. Though it was a perfectly formed boy, its limbs warm, body was white. The whiteness meant suffocation caused by lack of oxygen. Andrew remembered the treatment given to such a case in the Samaritan. Before the hot and cold water came he had asked for, he laid the child upon a blanket and gave it artificial respiration. Then he dipped the child alternately in hot and cold water. Now the child was quite slippery. He rubbed it with a rough towel. Then he pressed and released his chest till it heaved up. It was followed by others heaves. Andrew redoubled his efforts. The child started gasping. A bubble of mucus came from one tiny nostril. The pale skin turned pink. The limbs were no longer boneless. His head did not lie back spinelessly. The child came crying. It came alive. Now, next question: compare and contrast Andrew's emotional, mental, and physical state at the beginning of the story and at the end. Answer: at the beginning of the story, Andrew is physically tired and emotionally upset. He was just returned from a disappointing evening with Christine, the girl he loved. His thoughts are heavy and muddled. The episode he had witnessed at Cardiff Station still filled his mind with sadness. Though he thought of marriage as a blissful state, he couldn't help remembering the miserable failure of many marriages. At the end of the story, Andrew is physically exhausted but emotionally cheerful and mentally alert. His mind is
filled with joy and self-satisfaction. He has performed an unusual feat, no less than a miracle. He calls upon gods as his witness that he has done something real at last. This sense of achievement helps him to overcome physical fatigue. His sense of duty toward his patients helps him to attend them wholeheartedly. He forgets his personal feelings and thinks only of reviving the patients. Now, next question. What impression do you form of Andrew Mention on the basis of the story Birth? Andrew Mention is a young man who has recently qualified as a doctor and started his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blenheim. He is in love with Christine and thinks of marriage as an idyllic state. His heart is overflowing with love. His steady mind and reason help him see the marriages of many persons as dismal failures. Andrew is mature enough to keep his private and professional lives apart. ये 5 lives. Once confronted with his responsibility, he discharges his obligation to the utmost capacity. He is duty conscious. He is not a theorist only. He believes in practical approach. He is pragmatic and is not afraid to try unique methods. Andrew has a tender heart. He is aware of the feeling of others. He knows how deeply Susan loved her coming baby. He has polite manners and a reassuring tone. On the whole, Andrew impresses us as a dedicated doctor. Okay student, thank you very much और to watch this video. और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अदर स्टोरी है, अगर जैसे कि द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड है ना, द टेल ऑफ ए मेलन सिटी है ना, ये स्टोरी CBSE ने इस साल जो है कट ऑफ कर दिया सिलेबस से, कि 30% सिलेबस एक्चुअली कट ऑफ हो चुका है. तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ अब हम रिवीजन करेंगे. इसके बाद आई विल स्टार्ट रिवीजन वर्क. ओके, और रिवीजन वर्क भी है और फिर कुछ टीचिंग वर्क भी है, राइटिंग सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन है, तो वो मैं आपको जो है वाइट बोर्ड पे टीच करूँगा और डिस्कस करूँगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग. और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि जो ये जो जूम पे हम ऑनलाइन जो लाइव क्लास ले रहे हैं, इसकी जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं उसको भी मैं आपकी स्कूल ऐप पे अपलोड कर दूंगा और एवरी वेंसडे एंड फ्राइडे, तो आप उसको भी जरूर देखिएगा. और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल.